नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं और कुछ क्यों नहीं? इसका जवाब ना अक्सर एक ही शब्द में छिपा होता है और वो है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर आर्थिक कुशलता में कुछ देश बाकियों से इतना आगे क्यों निकल जाते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये कैसे हो सकता है भला कि आयरलैंड या नॉर्वे जैसे छोटे छोटे देश अमेरिका जैसे आर्थिक पावर हाउस से भी ज्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस उत्पादकता की पहेली की पड़ताल। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अर्थशास्त्र में प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है क्या। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है, नहीं। इसका मतलब है कम समय में ज्यादा वैल्यू पैदा करना, मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना, ना कि सिर्फ ज्यादा मेहनत से। और इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे दो बहुत ही जरूरी सुराग। ये वो दो तरीके हैं जिनसे हम प्रोडक्टिविटी को मापते हैं। तो पहला सुराग है लेबर प्रोडक्टिविटी या श्रम उत्पादकता, और दूसरा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जिसे हम टीएफपी भी कहते हैं। अब आसान भाषा में समझें तो एक हमें यह बताता है कि हर घंटे में कितना काम हो रहा है, और दूसरा दूसरा पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल स्मार्टनेस को मापता है। चलिए पहले सुराग से ही शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सुराग है लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका हिसाब ना बड़ा सीधा सा है, एक घंटे में कितना आउटपुट निकला। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये सिर्फ किसी वर्कर की मेहनत पर डिपेंड नहीं करता। अरे इस पर भी तो निर्भर करेगा कि उसके पास काम करने के लिए टूल्स कैसे हैं, मशीनें कैसी हैं। सोचिए, एक मजदूर फावड़े से ज्यादा काम करेगा या एक जेसीबी मशीन से, बस यही फर्क है। और अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, टीएफपी यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसे आप किसी भी इकोनॉमी का सीक्रेट सॉस समझ लीजिए, या कह लीजिए एक तरह का जादू। ये वो ग्रोथ है जो सिर्फ ज्यादा लेबर या मशीनें लगाने से नहीं आती। नहीं, ये आती है बेहतर टेक्नोलॉजी से, नए नए आइडियाज से और स्मार्टर मैनेजमेंट से। असल में यही वो चीज है जो किसी भी इकोनॉमी को सच में स्मार्ट बनाती है। ठीक है, तो अब हम दोनों सुरागों के बारे में जानते हैं, लेकिन अलग अलग देशों की तुलना करना ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो जाएगा, है ना। तो एक निष्पक्ष, एक फेयर कंपैरिजन के लिए हमें डेटा में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसके लिए तीन बहुत जरूरी एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला हम इस्तेमाल करते हैं पीपीपीज का, यानी परचेजिंग पावर पैरिटीज। इसका मतलब यह है कि हम ये देखते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए में भारत में जितना सामान आता है, क्या उतने ही डॉलर में अमेरिका में भी वही सामान मिल सकता है। इससे हमें देशों की असली आर्थिक ताकत का अंदाजा लगता है। दूसरा, हम काम के घंटों को स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि सबकी तुलना एक ही पैमाने पर हो। और तीसरा, हम वर्कफोर्स की एजुकेशन और स्किल्स को भी ध्यान में रखते हैं। इन एडजस्टमेंट्स के बिना हमारी पूरी तुलना ही गलत हो जाएगी। तो इन सभी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आखिरकार असली तस्वीर क्या उभर कर आती है? कौन है दुनिया के असली प्रोडक्टिविटी चैंपियंस? चलिए देखते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि आयरलैंड और अमेरिका जैसे देश ओईसीडी एवरेज से कहीं कहीं आगे हैं। लेकिन आयरलैंड के जो आंकड़े हैं वो एक दिलचस्प कहानी भी बताते हैं। दरअसल वहां की इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा कारण ये है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपना मुनाफा वहां दिखाती हैं। इससे होता यह है कि उनके आंकड़े असलियत से कुछ ज्यादा ही बड़े दिखाई देते हैं। और हाँ, ये जो अंतर है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। जो टॉप पर देश हैं उनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल एवरेज देशों से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है जो दिखाता है कि दुनिया में आर्थिक कुशलता कितनी अलग अलग लेवल पर है। तो कुल मिला के तस्वीर क्या है? पहली बात, 2008 की मंदी के बाद से पूरी दुनिया में प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई है। दूसरी बात, इसके बावजूद आयरलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश लगातार टॉप पर बने हुए हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, देशों की तुलना करने का सबसे सही तरीका है प्रति घंटे काम से हुई जीडीपी, जिसे पीपीपी के हिसाब से एडजस्ट किया गया हो। ठीक है, हमने इतने सारे आंकड़े देखे, इतने सारे कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन सबसे आखिर फर्क क्या पड़ता है। ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो असल बात यह है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, और खासतौर पर टीएफपी वाली ग्रोथ, जिसे हमने सीक्रेट सॉस कहा था, यही किसी भी देश की लंबी तरक्की का असली इंजन है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो लोगों की सैलरी बढ़ती है, बेहतर स्कूल और अस्पताल बनते हैं और देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। सीधे सीधे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है।
एक बहुत ही दिलचस्प बात कही जाती है। कहते हैं कि टीएफपी को कभी-कभी हमारी अज्ञानता का माप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन सभी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है जिन्हें हम सीधे-सीधे माप नहीं सकते। वो चिंगारी, वो नया आइडिया, वो इनोवेशन जो किसी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। और बस यही बात हमें हमारे आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आती है। अगर टीएफपी ही इनोवेशन का असली पैमाना है, तो फिर वो अगला बड़ा आइडिया क्या होगा जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देगा? क्या वो एआई होगा या कोई ऐसी खोज जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं है? इसका जवाब जो भी हो, वही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।